हेलो दोस्तों, मैं सीए विवेक प्रसाद आपका सीए अनफिल्टर चैनल पे स्वागत करता हूँ। पार्ट वन जो अकाउंटिंग प्रोसेस का हमने स्टार्ट किया था उसी का कंटिन्यूएशन है ये पार्ट टू। पार्ट टू में हम कुछ 3 क्वेश्चंस चालू करेंगे, उसको खत्म करेंगे, उसको समझेंगे। तो एक बार क्या हम रिवाइज करते हैं जो पार्ट वन में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट है। इसके हमने कुछ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? याद करो मेरे साथ। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था दोस्तों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परफेक्ट। उसके बाद हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ बेसिक्स ऑफ रूल्स या बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि एसेट साइड, जो बैलेंस शीट का एसेट साइड होता है, वो सारे के सारे उसमें लाइन आने वाले लाइन आइटम्स डेबिट बैलेंस पे होते हैं, और लाइबिलिटी साइड आने वाले सारे के सारे लाइन आइटम्स क्रेडिट साइड पे होते हैं। परफेक्ट है, हाँ कि ना दोस्तों? यस, बिल्कुल सही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आने वाले सारे के सारे लाइन आइटम्स क्रेडिट बैलेंस पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे सेल्स, हमारा अदर इनकम्स, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक। और डेबिट साइड में आने वाले सारे के सारे लाइन आइटम हमारे डेबिट होते हैं। क्या क्या होता है? परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ कि ना दोस्तों? ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में अकाउंटिंग प्रोसेस के। आज हम उसी के बेसिस पे कुछ ना कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एग्जांपल स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक बैलेंस शीट, एक रफ बैलेंस शीट में बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ध्यान दीजिए, एक रफ बैलेंस शीट बना रहा हूँ। बैलेंस शीट मान लीजिए, बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम होते हैं? ये एसेट साइड हमारा, ये हमारा लाइबिलिटी साइड। परफेक्ट है, हाँ कि ना? बिल्कुल सही। ठीक है। एसेट साइड में कौन कौन से लाइन आइटम्स होते हैं दोस्तों? एक हमारा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में कौन क्या क्या ले सकते हैं? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड एक्सवाइज। करंट एसेट में क्या होगा? स्टॉक होगा, डेटर्स होगा, कैश बैलेंस होगा और एक्सवाइजेड आइटम्स हो सकते हैं। इन्हीं का टोटल हमारा क्या बनेगा? टोटल एसेट। परफेक्ट, आगे ना दोस्तों? परफेक्ट है। लाइबिलिटी साइड कौन कौन सी आइटम्स होती है? एक तो हमारा इक्विटी, दूसरा हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर भी अगर देखना हो तो बैंक लोन, फिर हमारा करंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? हमारा ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर्स और बैंक ओडी। तो मोटा मोटा 3 हेड्स है लाइबिलिटी साइड में: नॉन करंट लाइबिलिटीज, इक्विटीज और करंट लाइबिलिटीज। इनका टोटल क्या होगा? हमारा टोटल होगा। अब एक सवाल पूछता हूं दोस्तों कि टोटल एसेट, मतलब एसेट साइड का टोटल एसेट क्या क्या चीजों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है? एक तो हमारा करंट एसेट का, दूसरा हमारा फिक्स्ड एसेट का। परफेक्ट है। टोटल जो लाइबिलिटी है वो किस किस चीजों से बना है? तो एक तो इक्विटी से बना है, नॉन करंट लाइबिलिटीज बना है, करंट लाइबिलिटीज से बना है। अब मेरा सवाल है कि दोस्तों, आपके पास आपके पास मैंने आपके पास मैंने हाँ, आपके पास मैंने फिक्स्ड एसेट का फिगर दे दिया, ठीक है? मान लीजिए 1 लाख रुपीज। आपको मैंने करंट एसेट का टोटल फिगर दे दिया, मान ली 50,000। तो आपका टोटल एसेट कितना होगा? 1,50,000। परफेक्ट है, इसमें कोई कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल। मान लीजिए मैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज एक बार मैं रफ कर लेता हूँ। नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज का मैं फिगर देता हूँ, ठीक है? मान लीजिए कि नॉन करंट लाइबिलिटीज का जो फिगर है दैट इज 80,000। सही है। करंट लाइबिलिटीज का फिगर मैं अज्यूम करता हूँ कि 20,000 है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि बैलेंस शीट हमेशा हमेशा टैली होता है। परफेक्ट है। एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल टैली होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल लाइबिलिटीज भी हमारा 1,50,000 होगा, क्योंकि एसेट साइड का टोटल कितना है? 1,50,000 है। परफेक्ट है। तो क्या मैं इक्विटी का फिगर आपसे पूछ सकता हूँ? आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो दोस्तों? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? टोटल हमको पता है 1,50,000 है। परफेक्ट है। 1,50,000 में हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज कितना है? 80,000 है। 80,000 है। करंट लाइबिलिटी कितना है? 20,000।
तो क्या मैं बोल सकता हूँ बैलेंसिंग फिगर जो हमारा होगा वो क्या होगा, इक्विटी होगा। कितना होगा, 1,50,000 माइनस 80,000 हो गया कितना, 70,000, 70,000 माइनस 20,000 ये कितना हो गया, 50,000। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इक्विटी का बैलेंस कितना होगा, 50,000। तो ऐसा ही यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस है हमारा इलस्ट्रेशन 2, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहला मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक, आइए सबसे पहला क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन का क्या है, डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद आपको कुछ लाइन आइटम्स दिया है जैसा कि कैपिटल, लोन, ट्रेड पेबल, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, बैंक एंड कैश अकाउंट। उसके बाद आपको एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। कैपिटल अकाउंट आपको क्वेश्चन मार्क यानी आपको फाइंड आउट करना है, लोन दिया है, ट्रेड पेबल दिया है, फिक्स्ड एसेट दिया है, इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। और आपको क्या पूछा है, आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परफेक्ट, और आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको ऐसे के कुछ लाइन आइटम्स दिया है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग ऑफ द पीरियड, तो आपको निकालना है क्या, एक तो आपको प्रॉफिट निकालना है, दूसरा कैश बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा। ठीक है, तो पहला मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए मेरे साथ आप। बैलेंस शीट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है, एसेट साइड है ये और यहाँ पे है लायबिलिटी साइड। एसेट साइड ये क्या है दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ की ना, बिल्कुल। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे लाइन आइटम्स लिखेंगे। मुझे आप बताइए कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में कहा जाता है, लायबिलिटी साइड। परफेक्ट, कैपिटल अकाउंट कितना है फिगर, 51,000। लोन, लोन कहाँ आएगा दोस्तों, अगेन लायबिलिटी साइड, लोन 11,500। ट्रेड पेबल कहाँ आएगी दोस्तों, लायबिलिटी साइड, क्या फिगर है, 5,700। और हमारा फिक्स्ड है, फिक्स्ड एसेट कहाँ पे आएगा, एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट आएगा, कितना है, 12,800। फिर आएगी इन्वेंट्री 22,600। फिर आएगा ट्रेड पेबल, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल, क्या फिगर है ट्रेड रिसीवेबल का, 17,500। परफेक्ट। और लास्ट में हमारा कैश एट बैंक, क्या फिगर है, 15,1300। और आपको पूछा है कि कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, तो मुझे क्या बताइए बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार देखिए। तो बैलेंस शीट टैली होने के लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं आप लोग के सामने। ठीक, कैलकुलेटर ले लेता हूं मैं और कैलकुलेट करता हूँ। क्या है, एसेट्स का टोटल 12,800 प्लस 22,600 प्लस 17,500 प्लस 15,300, कितना हो गया दोस्तों टोटल, ये हो गया 68,200। कितना हो गया दोस्तों, 68,200। तो लाइब्रेरी साइड का भी टोटल एक बार मैं कर लेता हूँ, कितना है, 51,000 प्लस 11,500 प्लस 57,000 कितना हो गया, ये भी टैली हो गया हमारा 68,200। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बना लिया। ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई भी फिगर मिसिंग नहीं है क्योंकि लाइब्रेरी साइड और एसेट साइड टोटल मैच होता है। अब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना चाहूंगा दोस्तों, एक मैं नया पीडीएफ ले लेता हूं, या मैं अगर इसको कॉपी कर सकता हूं तो एक बार कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी करता हूं एक बार, यहां से यहां तक कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, कॉपी करके मैं दूसरे पेज पे पेस्ट करता हूं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस शीट। कौन से पीरियड का दोस्तों, ये बैलेंस शीट मैं बना रहा हूं एंड ऑफ द पीरियड, बैलेंस शीट एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, मैंने पेन ले लिया, बैलेंस शीट
एट द ईयर एंड। ठीक है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, ट्रैक कर लेता हूँ आपके अच्छे व्यूइंग एंगल्स के लिए। ठीक है, फिगर्स रफ कर लेता हूँ क्योंकि फिगर्स वही आएंगे। परफेक्ट है, रफ कर लेता हूँ मैं। कैपिटल अकाउंट गायब, लोन अकाउंट गायब, ट्रेड पेबल गायब, टोटल भी गायब। परफेक्ट है, फिक्स्ड एसेट गायब, इन्वेंट्री गायब। ठीक है ठीक है ठीक है, फटाफट गायब कर लेते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, मुझे बताइए क्या क्लोजिंग एसेट का फिगर दिया है? क्या क्या फिगर दिया है? क्लोजिंग एसेट का फिगर आपको दिया है 12,720। वो मैं लिख लेता हूँ। क्या है? 12,700। और क्या फिगर दिया हुआ है? और फिगर दिया हुआ आपका इन्वेंट्री का 22,900। 22,900। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस 17,500। वो भी लिख लेता हूँ मैं, 22,900। 22,900। ट्रेड रिसीवेबल का क्या बैलेंस है दोस्तों? ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है 17,500। 17,500। कैश का बैलेंस दिया हुआ क्या दोस्तों? कैश का बैलेंस दिया हुआ आपको 15,600। 15,600। और कुछ एसेट साइड में आनी चाहिए, ऐसा कुछ है? तो कैश अकाउंट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गई, फिक्स्ड एसेट हो गया, और कुछ नहीं आया। और हमारे साइड दो और लाइन आइटम्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लोन अकाउंट और ट्रेड पेबल। वो भी लिख लेता हूँ। लोन अकाउंट का क्या बैलेंस है? 11,500। ट्रेड पेबल का क्या बैलेंस है? 5,800। 11,500 और 5,800। अभी दोस्तों हमको कैपिटल अकाउंट फाइंड आउट करना है। परफेक्ट है, अब जरा मैं इसका एसेट साइड का टोटल कर लेता हूँ। ठीक है, कैलसी वापस आ गया हमारा। कैलसी को इस साइड कर लेते हैं और हम टोटल करते हैं। क्या है? 12,700 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,600। कितना हो गया दोस्तों? 68,700। और बाय डिफॉल्ट अगर एसेट साइड का टोटल होता है आपका 68,700, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आएगा दोस्तों? 68,700। तो क्या अब आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे? एसेट साइड का टोटल माइनस हमारा जो भी लाइबिलिटीज बच गया वो, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा दोस्तों? आएगा आपका कैपिटल अकाउंट। इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 68,700 माइनस 11,500 माइनस 5,800, ये आपका टोटल होगा 51,400। कैपिटल अकाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आया? 51,400। परफेक्ट है, इसको जरा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। 51,400। अब जरा क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट पे आते हैं। पहला रिक्वायरमेंट क्या था? फाइंड आउट दी प्रॉफिट। आगे ना, तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा दोस्तों? कैपिटल अकाउंट स्टार्टिंग में कितना था? 51,000 का। ईयर एंड पे कितना हो गया? 51,400। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपका कैपिटल अकाउंट किसकी वजह से बढ़ा है? तो अगेन ये कैपिटल अकाउंट आपका बढ़ा है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका क्या होगा दोस्तों? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये आपका होगा प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 51,400। ओपनिंग कैपिटल कितना था आपका? 51,000। तो दोनों का जो डिफरेंस है 400, ये आपका बन गया प्रॉफिट। तो पहली जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था वो तो हमने फुलफिल कर लिया। हाँ कि ना दोस्तों? क्या था? फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो कि हमने ड्यूरिंग द क्वेश्चन ऑलरेडी बना लिए है। ये रहा हमारा बैलेंस शीट। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया। पढ़ते हैं आगे दूसरा इलस्ट्रेशन की ओर। ठीक है, दूसरा इलस्ट्रेशन रीड करेंगे। क्या इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपका। क्या है?
मिस्टर डेविड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू हिज फाइनेंशियल, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स। यानी जो अल्फाबेट में फिगर्स है वो हमको फाइंड आउट करना है। क्या क्या फिगर्स दिया हुआ है? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एसेट आपको दिया हुआ है, लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है, एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको फाइंड आउट करना है, लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर आप फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, और टोटल लाइबिलिटीज कौन सा पीरियड का दिया हुआ है दोस्तों? एंड ऑफ द पीरियड। अगेन हमको वही लॉजिक लगाना है, लेकिन इसके पहले जरा मैं 11-12 का एक बेसिक्स समझाता हूँ। 11-12 से फाइनल अकाउंट्स को दोस्तों याद कीजिए कैसे बनता था। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करते थे, जिसमें हम लिखते थे बाई सेल्स, फिर हम ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, फिर हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉक डाउन, फिर कुछ एक्सपेंसेस हम लिखते थे और हमको क्या मिलता था एट द एंड? नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ लेके जाते थे? कैपिटल अकाउंट में ऐड करते थे। क्या ऐड करते थे? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारा क्या बनता था? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट बनता था हमारा क्लोजिंग कैपिटल। परफेक्ट है, सही है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। बस यही लॉजिक को लगाते हुए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, जरा मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले हमको देखना है कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया। तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया कुछ ड्यूरिंग द ईयर का, कुछ आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर का, कुछ आपको एंड ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग का हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी बैलेंस शीट बनाएंगे, और ईयर एंड के बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बनाता हूँ बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का बैलेंस शीट। यह है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। राइट हैंड साइड आपका एसेट होता है, तो मैं एसेट लिख लूंगा। एसेट क्या है? क्या टोटल है दोस्तों एसेट ड्यूरिंग द पीरियड? ये है आपका ए, जो कि अभी हमको नहीं पता। लाइबिलिटी साइड कितना है? लाइबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कितना है? 12,000। परफेक्ट है। और आपको क्या दिया है? क्लोजिंग कैपिटल दिया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, काम आएगा हमारे। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 35,000। ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का? बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द पीरियड हमको फाइंड आउट करना है, और एसेट ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताइए कि आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल फिगर हमको पता है क्या? हमको अभी तक पता नहीं, लेकिन क्या फिगर होगी तो हमको टोटल लाइबिलिटी साइड का फिगर मिल जाएगा। अगर हमको कैपिटल यानी ओपनिंग बैलेंस शीट का सर कैपिटल मिल जाए तो हम टोटल लाइबिलिटी साइड का फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरा सवाल है कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल कैसे मिलेगा? आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है, पहला इंफॉर्मेशन क्या है? प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड 5,000। तो मुझे बताइए क्लोजिंग कैपिटल आया कैसा होगा? कुछ तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल होगा, उसमें प्रॉफिट ऐड किया तो क्लोजिंग कैपिटल बना, हाँ कि ना? मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे आया? कुछ तो ओपनिंग कैपिटल होगा, उसमें हमने प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ऐड किया, और फिर आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचे। तो ओपनिंग कैपिटल हमको नहीं पता, इल प्रॉफिट पता है 5,000। तो क्या मैं बोल सकता हूं आपको ओपनिंग कैपिटल क्या होगा? 35,000 जो कि हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, माइनस 5,000 जो कि हमारा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो ये अगर फिगर निकालेंगे तो आएगा 30,000। तो ओपनिंग कैपिटल दोस्तों क्या होगा हमारा? 30,000 रुपीज। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल अभी आपको मिल सकता है, बिल्कुल यस। कितना होगा? 42,000। तो 42,000 अगर हमारा बैलेंस शीट का टोटल है, तो एसेट साइड का टोटल कितना होगा? अगेन एसेट का होगा हमारा टोटल 42,000। तो पहला जो ए हमको फाइंड आउट करना था वो तो हमने कर लिया, जिसका आंसर इज 42,000। परफेक्ट है, आगे ना? यस। अभी आपको फाइंड आउट करना है क्या? लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द पीरियड और एसेट एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसके लिए अगेन हम लोग एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और हमको ये आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, अगेन वही सेम फॉर्मेट, बैलेंस शीट,
लेकिन ये कौन सा बैलेंस शीट है? क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट। क्या क्या दोस्तों हमको इन्फॉर्मेशन पता है? कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल पता है, आगे ना कितना है? 35,000। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है दोस्तों? कहाँ गई हमारी क्वेश्चंस? यस, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट पता है आपको, और पता है टोटल लाइबिलिटीज, क्या पता है? टोटल लाइबिलिटीज ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैपिटल 50,000 है। यानी कौन सा फिगर की बात कर रहा है? ये फिगर की बात कर रहा है, ये 50,000 टोटल फिगर की बात कर रहा है दोस्तों, ना कि सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी। तो मुझे बताइए, क्या आप लाइबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं? जाहिर सी बात है, टोटल लाइबिलिटी साइड का फिगर कितना है? 50,000, और कैपिटल अगर आपका 35,000 है, तो डिफरेंस जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है आपका? 15,000, जो कि 50,000 माइनस 35,000 आपका आएगा लाइबिलिटी। आके ना दोस्तों, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का जो फिगर है दैट इज 15,000। आगे ना दोस्तों, परफेक्ट। तो आपको क्या मिल गया अभी? आपको मिल गया ये बी का फिगर, सी का फिगर, आपको सी का फिगर मिल गया 15,000। तो अभी मुझे बताइए, अगर लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी का फिगर 50,000 है, तो एसेट साइड का फिगर कितना होगा? अगेन टोटल एसेट का फिगर 50,000 ही होगा दोस्तों। तो आपको क्या मिल गया? एसेट। तो क्या आपको ये फिगर भी मिल गया, एसेट एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो कि है बी का। ठीक है, तो बी का आपको मिल गया फिगर 50,000। ठीक है, आपको सब फिगर मिल गया दोस्तों। ए का फिगर कितना है आपका? 42,000। बी का फिगर है आपका, कितना फिगर था? एक सेकेंड, बी का फिगर था आपका 15,000, और सी का फिगर है आपका 50,000। सी का फिगर है आपका, बी का फिगर है आपका 50,000, सी का फिगर आपका 15,000। तो हमने ए का फिगर निकाला, हमने बी का फिगर निकाला, हमने सी का फिगर निकाला। तो आपको क्या ये क्वेश्चन समझा कि नहीं? अगेन अगेन कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, ताकि हम और बेटर इंप्रूव कर सके। अभी इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करते हैं, जो कि जर्नल एंट्री बेस्ड है हमारे जर्नल एंट्रीज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऊपर रीअरेंज कर लेता हूँ पेज में। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और जो मेन जर्नल एंट्रीज होगी उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है दोस्तों? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर। क्या बोला है? ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला ये 15 ट्रांजैक्शन है, 15 ट्रांजैक्शन के हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और उनका नेचर बनाना है। तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड में। क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यस। क्या है ये? आपका डेट है, ये आपका पर्टिकुलर्स, और ये दो कॉलम आपका अमाउंट के लिए मैं बना देता हूँ। एक बार फॉर्मेट बनाओ दोस्तों। ये आपका दो अमाउंट का कॉलम, और यहाँ पे एक और कॉलम आप बना सकते हो नेचर ऑफ अकाउंट लिखने के लिए। तो क्या बनेगा? ये पर्टिकुलर्स, ये बन जाएगा आपका डेबिट, ये बन जाएगा आपका क्रेडिट, और यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ नेचर ऑफ अकाउंट। ये किसका फॉर्मेट है? जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस। अभी इसके पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप जो जर्नल एंट्रीज का हमने स्टेप्स लिखा था उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। तो पहला स्टेप्स क्या था दोस्तों? पहले तो हमको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द अकाउंट। फिर उस अकाउंट को क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? या तो वो अकाउंट रियल हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। ठीक है, क्लासिफाई द अकाउंट। उसके बाद आपको जाना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बाद कि रूल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल रूल ऑफ अकाउंटिंग या जनरल रूल ऑफ अकाउंटिंग लगानी है।
और जनरल रूल ऑफ अकाउंटिंग लगाने के बाद हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर आपने ये स्टेप्स नहीं पढ़े हैं तो हमारा जो पार्ट 1 है उसमें मैंने ये स्टेप्स डिटेल में समझाया है, उसको रेफर कीजिएगा और उसके बाद यहाँ से आगे प्रोसीड कीजिएगा। तो अब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, ट्रांजैक्शन रीड करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला लाइन आइटम क्या है कि December 1, 2022 को अजीत हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज। तो अब मुझे सबसे पहला अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर जो बिजनेस ओनर है वो बिजनेस में कैश ला रहा है, जो कि हमारे केस में अजीत है, ठीक है, तो क्या क्या 2 अकाउंट या 3 अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला अकाउंट कैश बिजनेस में आ रहा है, तो पहला अकाउंट बनेगा हमारा कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट हमारा बनेगा कैपिटल। कैपिटल क्या डिनोट करता है दोस्तों, बिजनेस को पैसा बिजनेस ओनर को वापस करना है। अगेन क्यों, क्योंकि बिजनेस ओनर और बिजनेस ये 2 अलग अलग एंटिटी है हमारे लॉ के हिसाब से। तो जो पैसा, जो ऑब्लिगेशन है बिजनेस का बिजनेस ओनर को पे करने के लिए, उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल अकाउंट से, ठीक है दोस्तों। और एक हमारा 2 अकाउंट बन गया। तो सबसे पहला जो स्टेप था कैपिटल आइडेंटिफाई द अकाउंट, वो हो गया। अब मुझे बताइए कि कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, हाँ कि ना दोस्तों, परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब हमको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ानी है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो क्या होना चाहिए रूल के हिसाब से दोस्तों, डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करें। लेकिन हम सीधा रट्टा नहीं मारेंगे, हम रूल लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, हाँ कि ना दोस्तों। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जिससे पैसा मिलने वाला है उसको हम डेबिट करेंगे, जिसको पैसा देना है उसको क्रेडिट करेंगे। तो मुझे बताइए कैपिटल जो है, ये जो अकाउंट है उसको क्या है दोस्तों, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसको डिनोट करते हैं पेमेंट के लिए, यानी बिजनेस को बिजनेस ओनर को पैसा देना है। तो क्या हो गया, क्रेडिट द गिवर, यानी हमको इसको पैसा देना है ना, तो क्या हो गया हमारा क्रेडिट। तो क्या हम इसका जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। अगेन December 22 कौन सा डेट को, 1, क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है दोस्तों, 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज। इसमें मैं जो नरेशन है वो नरेशन स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप जरूर एग्जाम में नरेशन लिख के आइए, बीइंग मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट लिखना, कैश अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं, रियल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है दोस्तों। पहला जो हमारा था वो समझा आपने। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ही विथड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक। ही मतलब क्या, ही मतलब अजीत। अजीत कौन है दोस्तों, अजीत है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर बिजनेस से कैपिटल निकाल रहा है। जब कैपिटल निकालते हैं तो एक जो अकाउंट हमारे मन में आता है, दैट इज ड्रॉइंग अकाउंट। कैपिटल का रिवर्सल बोल सकते हो आप, या ड्रॉइंग अकाउंट। और कैश बिजनेस से जा रहा है, ड्रॉइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कैश अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट है। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी दोस्तों, उसके पहले रूल लगाते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी ड्रॉइंग मतलब क्या, बिजनेस बिजनेस को पैसा दे रहा है, दे रहा है मतलब क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या करना है हमको दोस्तों, ड्रॉइंग अकाउंट क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो पैसा देना है कि लेना है, ड्रॉइंग अकाउंट क्या डिनोट करता है, पैसा देना है कि लेना है, तो पैसा देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट से पैसा आएगा कि जाएगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट जो डिनोट करता है वो पैसा रिसीवेबल, हाँ कि ना दोस्तों। अगर बिजनेस जो है पैसा दे रहा है तो उसका पैसा तो आएगा कि नहीं आएगा बिजनेस में, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम डिनोट करते हैं डेटर से, यानी डेबिट। तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, कैश। बट कैश का अगेन हम लोग रूल लगाएंगे, कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नहीं सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश अकाउंट जा रहा है कि आ रहा है, कैश अकाउंट जा रहा है, तो क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट है दोस्तों, 2000 2000,
रियल अकाउंट, ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट होता है ड्रॉइंग अकाउंट, और कैश अकाउंट हमारा होता है रियल अकाउंट। ठीक है नहीं कि दोस्तों, सेकेंड एंट्री भी हमारी हो गई। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे अगेन। ही परचेज गुड्स फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट 15,000। गुड्स परचेज किया गया, ठीक है, गुड्स परचेज किया गया तो पहले तो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा बैंक से पे कर रहे हैं, तो पहला तो बैंक अकाउंट। दूसरा जो हमारी राइट है गुड्स रिसीव करने का, इसको किससे डिनोट करता है, परचेज अकाउंट से। अब रूल लगाएंगे, परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, परचेस अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, बैंक अकाउंट होता है रियल अकाउंट। अगेन डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा कि आएगा, पैसा जाएगा, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और परचेस अकाउंट क्या होता है हमारा, एक्सपेंस अकाउंट होता है। तो डेबिट क्या करना है, सारी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना, तो अगेन परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगेन एंट्री मारेंगे क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना दोस्तों, 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज। परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, परचेस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या है, ही सोल्ड गुड्स फॉर 16,000 एंड मे रिसीव द पेमेंट थ्रू बैंक। बैंक से पैसा मिला तो अगेन एक बैंक अकाउंट क्रिएट होगा। दूसरा ध्यान दीजिए दोस्तों, गुड्स हम बेच रहे हैं तो हमारी एक ऑब्लिगेशन है, हमारी एक लाइबिलिटी है कि गुड्स को हम डिलीवर करें, तो ये लाइबिलिटी को डिनोट करता है हमारा सेल्स अकाउंट। अगेन सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट रियल अकाउंट। तो जब हम लोग सेल करेंगे तो बैंक से पैसा आएगा कि जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बिजनेस से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट। ऑल इनकम्स और गेन्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट क्या है हमारा, इनकम, तो क्रेडिट करेंगे। डेबिट करेंगे क्या, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इनकम। एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, टू करेंगे हमारा सेल्स अकाउंट। कितना रुपीस दोस्तों, 16,000 रुपीज। नेचर लिख देंगे बैंक अकाउंट रियल अकाउंट, सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट। चलिए एंट्री नंबर 4 भी हो गई। इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। आइए एंट्री नंबर 5 क्या है, ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाई चेक ऑफ 2500। मतलब चेक से पे किया, मतलब क्या किया, बैंक से पे किया। दूसरा क्या हमने गुड्स परचेज किया है दोस्तों, नहीं, हमने क्या परचेज किया है, फर्नीचर। जब भी हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो परचेज या सेल अकाउंट यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम कुछ और जो हमारा बिजनेस है। मान लीजिए अगर हमारा बिजनेस है मोटर कार सेल करने का, तो मोटर कार सेल करना, परचेज करना, ये हमारा परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट में जाएगा। जब अपार्ट फ्रॉम मोटर कार हम लोग कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए फर्नीचर खरीदा, मान लीजिए हमने कुछ कार खरीदी, मान लीजिए हमने कुछ लैंड खरीदा, जो कि हमारा नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम लोग स्पेसिफिकली वही अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो इस केस में कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, फर्नीचर। तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट भी कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट का अगेन रूल लगाएंगे। तो मुझे बताइए फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, दोस्तों फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो जब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा, तो डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है कि आ रहा है, तो बैंक से पैसा जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो क्या करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बैंक से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। क्या जर्नल एंट्रीज होगी दोस्तों, 5। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे जाने, कितना रुपया, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये। ये हमारा हो गया एंट्री नंबर 5। ठीक है दोस्तों, फर्नीचर क्या है हमारा, रियल अकाउंट है, और बैंक भी हमारा रियल अकाउंट है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आना था, ठीक। एंट्री नंबर 5 भी हो गई हमारी। अब आइए एंट्री नंबर 6, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद फॉर 2,400। पहले हमने देखा था सेल्स की एंट्री जिसमें हम कैश में पैसा रिसीव कर रहे थे, ये हमारा जो है गुड्स बेच रहे। दोस्तों जब गुड्स बेचते हैं और जिससे रिसीवेबल होता है तो वो अकाउंट होता है डेटर का, ठीक है। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे,
सबसे पहला अगेन सेल्स किया तो सेल्स एक अकाउंट आएगा, किससे सेल्स किया, अरविंद, तो अरविंद एक दूसरा अकाउंट। अब अगेन अरविंद कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। सेल्स कौन सा अकाउंट है, सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अगर लगाएं तो सारे का सारा इनकम क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट होता है। तो एंट्री में टू सेल्स लिख दीजिए, बिकॉज क्रेडिट है सेल्स, हमारा इनकम है कितना 2400। ठीक है, डेबिट क्या करें, डेबिट करें हमारा डेटर, अरविंद, अरविंद हमारा कहाँ है, क्या है, डेटर, पैसा मिलने वाला, तो अरविंद अकाउंट डेबिट। क्यों, अभी मैं रूल से समझाता हूँ आपको, रूल से समझाता हूँ क्यों, ध्यान दीजिएगा। अरविंद हमारा डेटर है यानी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, सॉरी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या, पर्सनल अकाउंट जिस भी अकाउंट से पैसा मिलने वाला उसको डेबिट करो। तो मुझे बताइए अरविंद से पैसा मिलने वाला है, अरविंद को पैसा देने वाले, तो अरविंद से पैसा मिलने वाला है, तो डेबिट द रिसीवर, तो अरविंद से हम पैसा रिसीव करते हैं यानी डेबिट करते हैं। अगेन अरविंद कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। सेल्स कौन सा अकाउंट है, हमारा नॉमिनल। तो अभी तक हमने 6 एंट्री पास कर दी। अब फटाफट आगे की एंट्रीज पास करेंगे। एक नई पेज पे मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ फटाफट। फॉर्मेट का नाम नहीं लिख रहा हूँ, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और एक हमारा नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है दोस्तों। आइए एंट्री नंबर 7 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत फॉर 10,000 रुपीज। परचेज किया है तो अगेन परचेज अकाउंट बनेगा। अभी इस बार कैश बना करके हमने अमृत से किया, तो एक अमृत अकाउंट। अमृत हमारा कौन है दोस्तों, जब हम लोग कुछ परचेज करते हैं तो अमृत हमारा बन जाता है क्रेडिटर्स। ठीक है दोस्तों। अब अगेन परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अरविंद हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो अगेन हमने एंट्री पास करेंगे। अब मुझे बताइए परचेसेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, परचेस अकाउंट का जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो क्या बोलता है, डेबिट करना है किसको किसको, सारे के सारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस। बताइए हमारा परचेसेस क्या है, हमारा परचेसेस इन अ वे तो एक्सपेंसेस ही है, तो परचेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे दोस्तों, टू क्या करेंगे, टू करेंगे हम लोग कौन सा अकाउंट, कौन है वो, अमृत अकाउंट। अमृत अकाउंट कितना अमाउंट का दोस्तों, कितना अमाउंट का, अमाउंट है हमारा 10,000 रुपीज। अमृत से हमने कितने का गुड्स परचेस किया है, 10,000। कौन सा अकाउंट है, परचेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और अमृत अकाउंट हमारा कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। 7 एंट्री हो गई, एंट्री नंबर 8। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस। ही रिटर्न गुड्स टू अमृत 500। अमृत हमारा कौन है, हमने जिससे हमने गुड्स खरीदा था, हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर्स को ही गुड्स वापस कर रहे हैं, तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक तो अगेन अमृत अकाउंट बनेगा। दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, दूसरा अकाउंट आप बोल सकते हो कि परचेज का रिवर्सल है सर, या फिर आप बोल सकते हो परचेज रिटर्न। ठीक है, दोनों अकाउंट आप यूज कर सकते हो, प्रेफरेबली हम लोग परचेज रिटर्न का अकाउंट यूज करेंगे। अब अगेन अमृत कौन है, अमृत हमारा पर्सनल अकाउंट है, और परचेज रिटर्न क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट। रूल लगाएंगे, पर्सनल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी मुझे बताइए अमृत से पैसा लेना है कि देना है, तो परचेज जब हमने किया तो पैसा देना था, परचेज जब रिटर्न करें तो पैसा हमारा लेना है, तो डेबिट द रिसीवर। तो अमृत अकाउंट को क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट करेंगे, तो लिख दीजिए अमृत अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, आप इस अकाउंटिंग का रिवर्सल भी कर सकते थे, बट हम लोग करेंगे परचेज रिटर्न। कितने अमाउंट का रिवर्सल किया दोस्तों, यहाँ पे आइए देखिए कितने अमाउंट का रिवर्सल किया है, 500 का रिवर्सल हुआ है, 500 ईच, 500 ईच। अमृत अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, परचेज रिटर्न हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, ही रिसीव गुड्स फ्रॉम अरविंद इन, सॉरी गुड्स रिसीव नहीं हुआ है, फाइनल सेटलमेंट में ही रिसीव फ्रॉम अरविंद 2300 फॉर फूड सेटलमेंट। अब मुझे बताइए अरविंद हमारा डेटर था कि क्रेडिटर था, तो अरविंद को हमने गुड्स सेल किया था, तो हमारा डेटर है अरविंद। अरविंद को हमने सेल कितने का किया था, यहाँ पे देखिए हमने एंट्री में पास किया है अरविंद का 2400, यहाँ पे 2400 का हमने परचेज सेल किया था। ठीक है,
अरविंद से हमने कितने का गुड्स सेल्ड किया था, 2400। हमारा अरविंद कौन था, डेटर था। डेटर हमने 2300 हमको कैश में मिल गया, तो कैश अकाउंट एक खड़ा हो गया। दूसरा अरविंद अकाउंट कितना का, 2400। अब मुझे बताइए 2400 अरविंद से हमको मिलने थे, हमको मिला कितना, 2300। तो जो 100 रुपए का डिफरेंस है, 100 रुपीज का डिफरेंस है, वो क्या है दोस्तों, वो हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट गिवन। तो यहाँ पे हमारे 2 अकाउंट नहीं, हमारे यहाँ पे 3 अकाउंट है। कौन कौन सा, अरविंद अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट गिवन। अब जरा अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। एंट्री नंबर 9, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, तो कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे। कितना कैश आ रहा है, 2300। अब आते हैं अरविंद अकाउंट। अरविंद अकाउंट का था, हमारा डेटर था, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पैसा मिल गया है, हाँ कि ना, अरविंद से पैसा मिल गया है तो उसका रिवर्सल करेंगे। तो पहले डेबिट किया था, अब करेंगे क्रेडिट अरविंद अकाउंट। क्या है, अरविंद है कि अमृत, अमृत अरविंद अकाउंट। कितने से, 2400 से। अब डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट गिवन हमारा नॉमिनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि ये इन्हें भी हमारा एक्सपेंस है ना दोस्तों, कितने का, 100 रुपीज। ये हमारी जर्नल एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट गिवन अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट 2400। अब मुझे बताइए कि नेचर क्या है, कैश अकाउंट अगेन रियल अकाउंट, डिस्काउंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, अरविंद क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट। चलो एंट्री नंबर 10 क्या है, ही विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अगेन हमने ड्राइंग का जो एंट्री पास किया था, कहाँ पे ये, अगेन बहुत सेम एंट्री बनेगी, मैं ये एंट्री वापस नहीं कर रहा हूँ। अभी एंट्री नंबर 11 पे चलते हैं। एंट्री नंबर 12 पे चलते हैं। क्या है एंट्री नंबर 12, ही पेड टेलीफोन चार्जेस ऑफ 110 रुपीज। टेलीफोन चार्जेस कौन कौन सा अकाउंट पे किया है, तो कैश अकाउंट से पे किया है या बैंक अकाउंट, ठीक है, एक अकाउंट वो, और दूसरा हमारा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। सॉरी दोस्तों, 2 अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, कौन सा, कैश जिससे हमने पे किया, और दूसरा टेलीफोन अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा है हमारा, रियल अकाउंट है। टेलीफोन कौन सा हमारा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। रूल लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश अकाउंट आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट करेंगे। टेलीफोन नॉमिनल अकाउंट है। टेलीफोन बताइए क्या एक्सपेंसेस है कि इनकम, टेलीफोन एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री हमारी बन गई, एंट्री नंबर 12 एंट्री। क्या एंट्री बनेगी, टेलीफोन चार्जेस हम डेबिट करेंगे, टू कैश करेंगे, कितना, 110। नॉमिनल अकाउंट है टेलीफोन चार्जेस, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, क्या हमने 10 नंबर, ठीक है, ये दोनों ड्राइंग्स के थे तो हमने ये स्किप किया। फिर 12 हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 13। 13 क्या, अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9450। सबसे पहला अमृत से पैसा लेना था कि पैसा देना था, तो अमृत को पैसा देना था। कैसे पता चला मुझे, हमने खरीदा था। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो पैसा देना होता है। पैसा कितना देना था दोस्तों, 10,000 देना था। उसमें से हमने कितना दिया, 10,000 पे करना था, हमने दिया 9,450। कितना हमने नहीं दिया, 550। ये 550 क्या है दोस्तों, ये 550 हमारा फुल सेटलमेंट में है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो कौन कौन से 3 अकाउंट हो गए दोस्तों, एक हमारा अमृत अकाउंट, दूसरा हमारा कैश अकाउंट क्योंकि हम कैश में से पैसा देंगे, तीसरा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। अर्लियर क्वेश्चंस में डिस्काउंट गिवन था, यहाँ पे डिस्काउंट है रिसीव। 3 अकाउंट बन गए, हम इसका एंट्री पास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नए पेज में जाते हैं, रफ में फटाफट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ठीक, एंट्री नंबर 13। 3 अकाउंट थे हमारा, अमृत अकाउंट था, कैश अकाउंट था और डिस्काउंट रिसीव। सबसे पहला कैश, सिंपल है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है दोस्तों, क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। कितना पैसा दे रहे हैं, 9450। अब कौन सा अकाउंट बन गया, अरविंद अमृत अकाउंट। अमृत को पैसा देना था कि लेना था, अमृत को पैसा देना था। अमृत हमारा क्या था, क्रेडिटर था। अब हम पैसा जब दे रहे हैं तो उसका उल्टा इम्पैक्ट करेंगे, क्रेडिटर को करेंगे डेबिट, अमृत अकाउंट। कितना पैसा देना था दोस्तों, फुल सेटलमेंट में है तो 10,000। ये अमाउंट गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया, हम लोग वहाँ पे लिख रहे हैं, एक सेकेंड। एक सेकेंड दोस्तों,
कैश अकाउंट कितना गया 9450। अब मुझे बताइए जो डिस्काउंट का जो रिसीव बच गया वो क्रेडिट होगा क्योंकि सर बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन मैं उसका लॉजिक बताना चाहूँगा। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव सबसे पहला कौन सा अकाउंट है दोस्तों? डिस्काउंट रिसीव हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट में या तो एक्सपेंस हो सकता है या तो इनकम हो सकता है। तो डिस्काउंट रिसीव हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है? डिस्काउंट रिसीव हमारा इनकम है, इनकम है, इसके लिए नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट होगा। तो ये हमारा जर्नल एंट्री नंबर 13। आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? स्टेशनरी 200 रुपये का खरीदा, रेंट 500 रुपये का, 5000 रुपये दिया, स्टाफ को हमने दिया, एक बार मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, स्टाफ को हमने 2000 रुपये दिए। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे मेरे एक्सपेंस हैं, टेलीफोन चार्जेस जैसे ही, तो सीधा सीधा वही एंट्री पास करेंगे जो हमने टेलीफोन चार्जेस के लिए पास किया। क्या किया था? एक्सपेंसेस है हमारे तो डेबिट करेंगे। क्या एक्सपेंसेस है? रेंट अकाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट, और स्टाफ का सैलरी, ये शायद अकाउंट था तो इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे? कैश अकाउंट से पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट करेंगे। क्या अमाउंट है दोस्तों? 200, 5000 और 2000। 200, 5000, 2000 कितना हो गया दोस्तों? 5 to 7000। ये हमारी एंट्री नंबर 14, एंट्री नंबर 14, एंट्री नंबर 14। अब हमारी लास्ट एंट्री, अमाउंट फटाफट करते हैं। यहाँ पे लास्ट एंट्री नीचे देख पाएंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। ये ड्राइंग नहीं है दोस्तों, ये हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2000 के गुड्स फ्री सैंपल में दिए। फ्री सैंपल किस लिए देते हैं दोस्तों? एडवर्टीजमेंट करने के लिए, यानी ये भी हमारा एक्सपेंस है, एक हमारा एडवर्टीजमेंट। ठीक है। और क्या है दोस्तों? गुड्स हमारे स्टॉक में से तो जा रहा है, स्टॉक में से जा रहा है। स्टॉक कौन सा एसेट? एसेट मानी रियल अकाउंट, रियल अकाउंट बिजनेस से जा रहा है। यानी क्या? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। बिजनेस से जा रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट कर सकते हो, या सेल्स नहीं कर सकते, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स गिवन ऑन एडवर्टीजमेंट फ्री सैंपल्स, वो आप एंट्री पास कर सकते हो। एंट्री नंबर 15 क्या होगा? एडवर्टीजमेंट डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है 2000 रुपीज टू गुड्स गिवन ऑन फ्री सैंपल। अकाउंट क्रेडिट कितना है? 2000। ये हमारी एंट्री पास हुई। इसका जरा नेचर ऑफ अकाउंट लिखा। अमृत अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे 3 हमारे अकाउंट्स हो गए। अगेन रेंट क्या है हमारा? नॉमिनल, ये भी अगेन नॉमिनल, स्टाफ भी नॉमिनल, कैश हमारा रियल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट, और गुड्स जो है हमारा, ये भी हमारा रियल अकाउंट है। तो अगेन हमने इलस्ट्रेशन, जो हमारा इलस्ट्रेशन था, कौन सा इलस्ट्रेशन था? इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हमने किया। हमने आज 3 क्वेश्चंस किए, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 5। होपफुली आपको जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस और जो हमारे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस थे समझ में आए हो। आपके कुछ भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और उस हिसाब से हम अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। चैनल से जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपकी कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मैं आपको जरूर उस पर कॉल बैक या फीडबैक जरूर दूंगा, आपको आंसर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।